बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे चल रहा था जी मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता। तो वह जब से पूरियाँ महंगी हुई हैं ना, हलवा पूरी तो हमने बहुत कम कर दी हैं खानी, क्योंकि हमारे बजट के ना मतलब आउट हो जाती हैं। तो इसीलिए कभी भी दिल करता है तो बस मैं बच्चों को घर में ही बना देती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियोज़ पर जाके देख सकते हैं। तो खैर मुझे वैसे ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार साल में 6 महीने में एक मरतबा बस मुझे इतनी हद तक अच्छी लगती है। एक जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, बस वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। तो खैर आज का ब्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, एंड तक वॉच करना है आप लोगों ने। तो चलिए जी चलते हैं जी ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ जी मैं कर रही थी सुबह सुबह नाश्ता हलवा पूरी का। मेरे हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड जो है ना मंडी में काम करते हैं, यानी कि सब्ज़ी मंडी होती है ना, तो वो रात भर मतलब सब्ज़ी मंडी में ही होते हैं। कभी कभी मेरे हस्बैंड को भी ले जाते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं ना तो ले जाते हैं। कभी उनका ड्राइवर जैसे बीमार वगैरह हो तो ले जाते हैं। तो वो सुबह ही मतलब आते हैं मंडी से ना 7 बजे 6 बजे, तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर देते हैं। सैटरडे संडे तो लाजमी उनका नाश्ता ना मेरे हस्बैंड के साथ ही होता है। तो वो हलवा पूरी वगैरह जो है ना मतलब नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए भी पहुंचा दी थी घर पे हलवा पूरी। तो गरम गरम हलवा पूरी की तो बात ही कुछ और होती है, और काफ़ी दिन बाद भी खाई थी तो अच्छी भी लग रही थी। तो बस ये है कि गर्मा गर्म थी, खैर बहुत मज़े की लगी। 7:30 बजे मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह ही। और बाकी यहाँ मैं कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि आज जो है ना मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में एक बच्ची की। मेरी नबिया है ना, उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड भी हैं, और ये है कि ना मेरी जिठानी है ना, उनकी बेटी भी है। तो यानी कि मेरे हस्बैंड की कुछ लोगों को पता नहीं होता जिठानी कौन है, तो मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड है ना, उनके भाई की बेटी है, छोटी बच्ची है नबिया जितनी ही। तो खैर यहाँ पे मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी। बाकी मैंने अपने कपड़े तो आयरन कर लिए थे, बाकी नबिया को ये वाली फ़्रॉक पहननी थी। तो मतलब मुझसे कहने लगी कि मम्मा मेरी ये वाली फ़्रॉक आयरन कर दीजिएगा। और मनीहा के लिए मेरे को 2-3 सूट एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। कहीं पर भी जाना हो तो मतलब 2 से 3 सूट तो लाजमी चेंज करती हैं, क्योंकि कभी उनको गर्मी होती है, कभी मतलब वो परेशान होती है ना, तो फिर मैं 1-2 सूट इनके थोड़े रख लेती हूँ, 3-4 सूट रखती हूँ बल्कि। तो खैर यहाँ पे मैं सैलून आ गई थी, अपनी थोड़ी सी सर्विस लेने के लिए, सर्विस करवाने के लिए आ गई थी। अच्छा ये वीडियो आपको थोड़ा सा ना टिकटॉक स्टाइल में नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियो ना नबिया ने बनाई थी, तो उनको मतलब कोई आइडिया नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी ना मैंने सोचा मैं काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सैलून भी नहीं गई हूँ। वैसे तो मुझे पार्लर का काम आता है, वैसे जो भी फेशियल वगैरह करना होता है तो मैं खुद ही अपने कर लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना ये लोग पैसे चार्ज करते हैं ना, क्योंकि मैंने भी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, हालांकि सामान इतना नहीं होता है महंगा, लेकिन पैसे बहुत चार्ज करते हैं। तो खैर मैं खुद ही ये सारे काम कर लेती हूँ। बस सिर्फ आईब्रो के लिए ना मुझे जाना पड़ता है सर्विस पार्लर, और या कभी कोई अपना स्ट्रीकिंग वगैरह करवानी हो तो। बाकी ये वाला गिफ्ट मैंने सोचा था मैं इसकी पिक्चर बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया है। शॉप पर जब मैं गिफ्ट ले रही थी ना, तो बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया कि मुझे वीडियो बनानी है, या मैं व्लॉगर हूँ, या मैं व्लॉग बनाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जहन से निकल जाता है, बाद में मुझे बेहद अफसोस होता है कि यार मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं। तो खैर जब हम वापस आ रहे थे ना, तो फिर मुझे मतलब याद आया कि चलो, मैंने बोला कोई नहीं, तो वैसे ही दिखा देती हूँ गिफ्ट। तो नबिया अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देंगी, और बाकी जो है ना वैसे तो हम लोग कैश दे देते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो है ना नबिया की इस दफ़ा ख्वाहिश थी कि मम्मा मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दूँगी। तो मैंने बोला चले कोई नहीं, आप दे दीजिएगा। अच्छा ये वाली फ़्रॉक है नबिया की बर्थडे की फ़्रॉक है, आज से 8 साल पुरानी फ़्रॉक है ये। और यहाँ देखें ज़रा, मैं अपनी जो है ना ज़रा वो कर रही हूँ, सर्विस कर रही हूँ, अपनी सर्विस खुद कर रही हूँ। तो खैर जब एक चीज़ आपको आती है तो मतलब आप खुद ही अपने चेहरे पे अप्लाई करें। तो यहाँ में जो है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा फेशियल लगाया है फेस पर। तो थोड़ा सा मेरा फेस लेवल भी हो रहा होगा, तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखाती हूँ, तो मैं अपना मतलब ये भी दिखा दूँ कि मैं अपनी फेस की केयर किस तरह से करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, और किसी किस्म का कोई पिंपल्स नहीं। अच्छा मैं ये वाला अर्जेंट फेशियल यूज़ कर रही थी इस मरतबा। वैसे तो मेरे पास पूरा सेट हैगा, इसका डर्माकोस का फेशियल का पूरा सेट हैगा। तो वैसे जो है ना कभी मुझे अर्जेंटली जाना होता है ना, तो बस मैं फिर यही वाला फेशियल यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, आपको कुछ भी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, दोनों ही इसको यूज़ करते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि स्किन अच्छी बहुत प्यारी हो जाती है। मैंने अपने भी फेशियल किया, और अपने हस्बैंड के भी मैंने खुद ही फेशियल करती हूँ। मैं ना मेरे हस्बैंड का रंग भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था, वो कहने लगे रंग वाकई अच्छा साफ़ हो गया है। तो खैर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ब्लीच के साथ जो है ना पार्लर वाले किस तरह से ना स्किन पॉलिश बनाते हैं, तो मैं ब्लीच और स्किन पॉलिश साथ ही करूँगी। अच्छा यहाँ मैंने ये ब्लीच दिखाई थी ना अभी आपको, ये वाली मैंने ब्लीच ली है डायमंड ब्लीच, और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच जो है ना ये स्किन शाइनर ऐड कर दिया है।
और स्किन शाइनर ऐड कर दिया है। ब्लीच मेरी डायमंड है, आप चाहे कोई सी भी ब्लीच ले लीजिए। अच्छा मैं छोटा पैकेट लेती हूँ। छोटा पैकेट से होता ये है कि मतलब मुझे अकेली को ही यूज़ करनी होती है ना, तो मतलब ये कि मेरा 2 महीने या 3 महीने आराम से 3-4 महीने आराम से चल जाती है। बाकी जार ले ले तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि हमें अकेले को यूज़ करना होता है तो फिर जार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, फिर जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो इससे अच्छा यहाँ मैंने देखा पॉलिशर मिला दिया है। कोई भी अच्छा पॉलिशर ले लीजिए, किसी भी अच्छे ब्रांड का पॉलिशर ले लीजिए। मेरे पास तो डर्मा का पॉलिशर है, क्योंकि मेरे पास पूरा फेशियल डर्मा का उसका है, तो मेरे पास ये डर्मा का मैंने इसके अंदर पॉलिशर भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। ब्लीच ऐड की है इसमें मैंने, और डर्मा का उसका ये है कि वो ऐड किया है, पॉलिशर ऐड किया है, स्किन शाइनर ऐड किया है सॉफ्ट टच का। सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त बन के स्किन पॉलिश तैयार होगी। बहुत यानी कि आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पार्लर में काम किया है। मैं तो वहाँ पे करती थी, मतलब मैंने कोर्स किया है, वहाँ मैंने जॉब नहीं की कोई, मैंने सिर्फ पार्लर का काम सीखा है। अपने लिए सीखा था कि मैं अपनी जो भी मतलब सर्विस हो मैं अपने खुद कर लूँ, मुझे बाहर जो है ना पैसे खर्च करना ना पड़े। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं जो हम लोग का पैसे बचा सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अपनी ब्लीच की और इसके अलावा फेशियल वगैरह की, कि मैं कौन सा फेशियल यूज़ करती हूँ। पूरा अपना मैं आपको मेकअप वगैरह सब दिखाऊंगी। हालांकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, मैं रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर बस मेरा ड्रेस जो है ना ये वाला है। तो मतलब ये है कि ना मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये न्यू ही ड्रेस है, फर्स्ट टाइम ही पहना है। वैसे तो मैंने ये ड्रेस रखा हुआ था, मैंने सोचा था अभी भाई की शादी आ रही है तो फिर मतलब घर आना जाना होगा तो फिर पहन लूँगी। लेकिन खैर मैं एक से 2 ड्रेस जो होते हैं ना मैं एडवांस में सिलवा के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी हमारा अचानक से कहीं पर भी जाना हो जाए तो मतलब ये है कि फिर ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो खैर यहाँ पे जो है ना तकरीबन 8 बज चुके थे। हस्बैंड की कोशिश थी कि हम जल्दी निकल जाए, क्योंकि वीकेंड पे रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक इतना जाम मिलता है कि आप लोग रास्ते में ख्वार हो जाते हैं। तो फिर हस्बैंड जो है ना लेकर ही नहीं गए जल्दी, बस उनको 8 बजे था कि 8 बजे ही लेकर जाना है। तो खैर हम लोग लेट पहुँचे, अच्छा था, क्योंकि इस टाइम हम जब पहुँचे ना तो कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले हम ही पहुँचे थे। असल में दूर बहुत है ना, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाना था, तो मतलब नाज़िमाबाद बहुत दूर हैगा। तो फिर यह है कि हम लोग बाइक पर होते हैं, तो फिर इस वजह से जो है ना हस्बैंड थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं, क्योंकि हम बच्चे वगैरह सभी बाइक पे बैठे होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते हैं। अच्छा ये वाली फ़्रॉक जो है ना नबिया की फ़्रॉक थी, तो मैंने आज मनिया को पहना दी है, क्योंकि नबिया ने एक टाइम ही पहनी थी, अपनी बर्थडे में पहनी थी। अच्छा जी, आज मैं आपको टिकटॉकर की वीडियो दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। मुझसे कहने लगे मम्मा मेरी वीडियो बनाएं, और ना वो क्या बोलते हैं, उनको टिकटॉक बनने का ना एक टिकटॉकर बनने का बड़ा शौक़ है। खुद ही स्टाइल मार रहे थे, बाहर गली में तैयार होकर खड़े हुए थे और स्टाइल लगा रहे थे अपने, और मुझसे कहने लगे कि मम्मा मेरी ना वो टिकटॉक बनाएं। तो फिर मैंने यहाँ पे देखें ज़रा, मुझे तो हैरत होती है यार, ये इतने अच्छे स्टाइल कैसे मतलब मार लगा लेते हैं सब बिल्कुल समझ में नहीं आता यार। बच्चे भी इनको देखते हुए जा रहे थे गली के कि कर क्या रहे आखिर फहद। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, जिनके घर पे बर्थडे पार्टी थी तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे। तो मत घर इनका बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, और डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा ही औसम हुई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने ये बनवाया है अभी ना डिवाइडर बनवाया है LCD का। यहाँ पे हम लोग पहले भी आए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, रमज़ानों में हम लोग आए थे। तो हम लोग आते जाते रहते हैं। ये मेरे फादर इन लो हैं, और बाकी ये है कि ना मनिया यहाँ पे आके बड़ा खुश हो गई थी कि सुबह से तो बुखार था, इनको फ़ीवर था। तो मतलब अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना छत पे इन्होंने अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। बर्थडे पार्टी मतलब छत पे की थी इन्होंने, और इनकी छत का आप लुक देखिए, बहुत हसीन है, क्योंकि पूरे छत पे ना समझ लें इन्होंने ना पार्क बनाया हुआ है। इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे हैंगे। छोटी छोटी सी बेलें हैं, बहुत अच्छे प्लांट्स हैंगे। यहाँ पे मैं आपको सारी बेलें दिखाती हूँ, अभी देखें। तो खैर मुझे ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। जिनके घर में अगर मीठा पानी होता है ना, वाटर सप्लाई का पानी होता है, तो यार उनके लिए तो मतलब लाजमी लगाना बनता है। हमारे यहाँ तो पानी का बड़ा मसला हैगा। हम लोग तो मतलब वो वाला पानी मतलब यूज़ करते हैं, वो जो होता है ना बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं, और बाकी जो है ना हम पीने के लिए हम लोग पानी बाय करते हैं। तो यहाँ पे बलून्स वगैरह लगे हुए थे ना, तो मनिया बड़ा खुश हो गई थी यहाँ पे आके बलून्स देखे, क्योंकि मनिया को बलून्स फाड़ना बड़ा अच्छा लगता है, बलून्स को ना कि बलून से खेलती हैं। तो खैर यहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर तक एक घंटा तक तो ये वाली फ़्रॉक में ये खुश रहीं, जब तक कोई मेहमान नहीं आए थे। और जैसे ही गेस्ट आने शुरू हुए तो बस इनकी जो है ना मतलब वो हो गई थी। अच्छा नबी की फ्रेंड है, इनकी बर्थडे हैगी।
तो यहाँ पे अभी कोई गेस्ट आए नहीं थे और अभी जैसे ही गेस्ट आएंगे ना, मनिया का तंग करना आप देखिएगा ज़रा, कितना तंग करा था इन्होंने मुझे। तबीयत भी सही नहीं थी ना कुछ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बच्चों की तबीयत सही नहीं हो ना तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना भी तंग करते हैंगे। अच्छा, यहाँ पे इन लोग क्या कोई भी तकलीफ होती है ना, ये लोग छत पे रखते हैं और अच्छी बात है छत पे रखते हैं कि बाहर के मतलब बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो खैर यहाँ पे केक भी आ चुका था और केक बहुत अच्छा मज़े का बना हुआ था। और यहाँ पे देखें सारे के सारे जो है केक की पिक्चर्स ले रहे हैं। वैसे ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, बस तो 50 लोग इनवाइटेड थे बस, और ज़्यादा मतलब नहीं था कोई भी। तो यहाँ पे ये बच्ची माशाल्लाह 8 साल की हो गई है और ये नबिया से 6 महीने छोटी है ये बच्ची ना। तो आप सब इस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इन लॉ है, यानी कि इस बच्ची के दादा भी हैं और मेरे यानी कि फादर इन लॉ भी हैं। तो जी खाना बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो खाने में मैं आपको बता दूं क्या है जी, करंट बिरयानी है और इसके अलावा जो बादामी कौरमा था। कौरमा बहुत मज़े का बना हुआ था, बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। कौरमा घर में ही बनाया था, बिरयानी बाज़ार से बनवाई थी और लबेशीरी थी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मैंने यही तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जी अल्लाह हाफिज़।